मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं, दोबारा से वेलकम करता हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए थे सिंपल इंटरेस्ट के। 5 क्वेश्चन बोल के ऐसा लगता है कि बहुत कम थे, लेकिन पूरे 30 मिनट लगे थे, क्योंकि मैंने उसको कॉन्सेप्ट वाइज भी बताया था, ट्रिक वाइज भी बताया था। मैंने बोला था कि अगर आप RIMC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप अकेडमिक के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, वैसे ही सॉल्व करना है। अगर आप सोल्जर GD का, सोल्जर क्लर्क का, टेक्निकल, X ग्रुप, Y ग्रुप या सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ट्रिकी मैथ समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपना टाइम बचाना है। ठीक है, अब उसी के जो 5 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन थे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट वीडियो में आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही, यहीं पर कल गाड़ी खत्म हुई थी, यही जो गाड़ी शुरू हो रही है। यहां पर उसने बोला है कि भाई कोई धन था, वो अपना ट्रिपल हो गया। भाई माना वो 100 रुपीज़ थे और वो कितने बन गए, 300 बन गए। किस रेट से बने, 10% रेट से बने। यही बोल रहा है ना, बिल्कुल सही। अब वो बोल रहा है कि कितने साल लगेंगे इसको 300 रुपये बनने में। इससे पहला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा कल वाले वीडियो में, तो उसमें ठीक उल्टा था। उसमें रेट नहीं दिया हुआ था, हमको नहीं पता उसमें रेट क्या है, रेट नहीं था उसमें, दिया हुआ था टाइम 20 साल और क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बिल्कुल डिट्टो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया और सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कठिनाई आने वाली समझने में, क्योंकि वो वीडियो इस पे बेस है, उसमें मैंने बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करी हुई है। तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो में जाइए, फिर इस वीडियो को देखिए। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो उसमें कितने साल थे, उसका आंसर 10% आ रहा था और 20 ईयर्स थे, तो इसका आंसर 20 ईयर्स होगा। ये बात क्लियर है। अब आप बोलोगे सर समझाया है नहीं, आंसर पहले बता दिया। अरे समझा दिया था मैंने, 5th नंबर क्वेश्चन को ढंग से समझाया है। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने समझाया है। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ। भाई 100 रुपये थे, 100 रुपये के हो गए भाई कितने, 300 रुपीज़। कितने दिन में और किस परसेंट से, 10% से। यानी कितना ब्याज लग गया, यानी 200 रुपये ब्याज लग गया। 100 रुपये तो वही थे, 200 रुपये उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा, 200 प्लस 100 300 रुपीज़ हो गए। यानी पैसा अपना 3 गुना तो हुआ, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट लगा ना वो डबल लगा। यानी 1 साल में 100 रुपये लगा, 1 साल में 100 रुपये लगा। किस रेट से लगा, 10% रेट से लगा। 1 साल नहीं बोलूँगा मैं, 100 रुपये लगा आधे टाइम में। यानी दो बार लगाया ना, 100 रुपये एक आधे टाइम में, 100 रुपये आधे टाइम में, तो 10% और 10% दोनों बार लगा होगा। अब ये 100 रुपये 10%, लेकिन यहाँ पर तो 100 ही बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ होगा, अगर 100 का मैं 10% निकालूँ तो 1 साल में 10 रुपये लगा होगा, मात्र 1 साल में 10 रुपये लगा होगा। 1 साल में 10 रुपये लगा होगा तो 200 रुपये लगने के लिए कितने साल लगेंगे, 1 साल में कितना लगा, 10 रुपये। यानी अगर मैं ऐसे करके बताऊं तो 10 रुपये के लिए लगा 1 साल, तो 200 रुपये के लिए लगेंगे कितने साल, 20 साल। नहीं लगेंगे क्या, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। 10 रुपये अगर 1 साल में लग रहा है तो 10 साल में 100 रुपये हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर में 100 रुपये हो जाएंगे, तो 20 साल इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे तरीके से कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो भाई इसको आप 2p कर लो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 2p दुगना हो जा रहा है। यहाँ पर p ही रहेगा, यहाँ पर r रहेगा और यहाँ पर t रहेगा। r मुझे दे रखा उसने कितना, 10, t मुझे दे रखा है कितना, फाइंड आउट करना है, बटे 100। अब ये मैंने 2p क्यों किया, क्योंकि डबल हो गया था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को मैं 2p भी लिख सकता हूँ। p से p कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, 10 10 हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब देखो t 10 दूना 20, यानी t इक्वल टू 20 ईयर। अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करता हूँ तब भी मेरे पास ये आता है। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ₹1700 interest in 3 years is more than ₹30 interest of ₹500, 1500 in 3 years. Find the rate of interest. 3 वर्ष में 1700 का ब्याज, 3 वर्ष में 1500 के ब्याज से 3000। अब भाई 3 वर्ष में 1700 पे कितना ब्याज लगा होगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको रेट निकालना है। कैसे, ये देखो 3 सिंपल इंटरेस्ट, P कॉन्सेप्ट से बता देता हूं। P कितना है, 1700
टी कितना है 3, आर कितना है फाइंड आउट करना है बटे 100। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है 1500 मल्टीप्लाई बाय कितना है 3 है। आर रेट दोनों में वो बोल रहा है सेम है, तो आर की जगह R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है, एक जैसा ही रखूंगा अपॉन 100 है। पर एक बात और बोल रहा है वो 30 रुपए ज़्यादा है, ये 3 वर्ष में का ब्याज से 30 रुपए ज़्यादा है। यानी अगर मैं इसमें 30 रुपए ऐड करूंगा ना तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये बात समझ में आई? मैंने इसमें 30 रुपए ऐड करूंगा तब ये बराबर होंगे। ठीक है भाई, लो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 17 51 आर, इस तरफ तो ये बात आ गई 51 आर। अब उधर चलते हैं, इधर क्या हुआ, ओके चलो इधर देखते हैं क्या आता है। ये देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 15 45 आर, क्या हो गया 45 आर प्लस 30 भी है, नीचे कुछ नहीं है तो प्लस 30। अब देखो उस 45 आर को इक्वल टू किस तरफ भेज दो, बॉर्डर किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 51 आर माइनस 45 आर इज इक्वल टू वहाँ 30 का 30 ही रहेगा। इसमें से ये घटा तो कितना आया 6 आ रहा है, 6 आर इज इक्वल टू 30, तो आर इज इक्वल टू 30 बटे 6 यानी 5। 5 है क्या? है जी, हाँ है जी, बिल्कुल है 5%, यही इसका आंसर आया। मेरी बात समझ में आई? अगर आप सीधे सीधे इसको सॉल्व करते तो आपको पता लग जाता कि देखो 1700 का 17 51, 17 51, 100 से 100 कट जाएगा तो ये 51 मल्टीप्लाई बाय 51 आर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखो ये 0 से 0 जो 100 का था उससे 0 से 0 कटा, 15 45, ये 45 आर हो जाएगा और प्लस 30 जोड़ना पड़ेगा मुझे। जब इसको मैं यहाँ भेजूंगा तो ये 9 आर हो जाएगा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, 9 नहीं 6 आर, और आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5%। ऐसे भी कर सकता था विद इन 15 सेकेंड। कॉन्सेप्ट वाइज समझाए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर इतना % स्वयं का इतना हो जाती है, पता नहीं कुछ बोल दिया है। इसने बोला है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40, 41/40 ऑफ इट सेल्फ इन 1/4 ईयर्स एट ए फिक्स रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट इज। भाई ये जो हो रहा है वो 1/4 साल में हो रहा है, 1/4 साल में, ध्यान देने वाली बात। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कैसा पूछ रहा है? एनुअली पूछ रहा है। 1/4 साल में 1/4 यानी 25 में इतना हो रहा है, 25 मतलब 1/4 में ये हो रहा है, तो इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे साल में वो होगा, पूरे साल में वो होगा। भाई 1/4 साल में इतना गुना हो रहा है, इतना गुना हो रहा है ना, है ना। अगर मैं इसको 1/4 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 460/40, इतना गुना हो जाएगा ये। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं कि मुझे इसको लंबा करना पड़े, मैं छोटी सी तरीका से बताता हूं। 41/40 है, 41/40 है, इसका मतलब 1/40 रहा होगा, है ना। पहले 1/40 रहा होगा, एक बड़ा है, कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। यही तो मैंने परसेंटेज में बताया था आपको कि अगर 1/10 है और ये 1 रुपये बढ़ता है तो ये 11/10 हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 1/10 यानी पहले 10 था, 1 बढ़ा तो अब 11 हो गया। तो यहाँ पर वही चीज़ थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे कि ये 40 था और ये 41 हो गया। इनिशियली कितना था? 40 था, इनिशियली 40 था और क्या हो गया 41 हो गया। अब जब ये इनिशियली 40 था, इनिशियली 40 था, लेकिन वो तो मुझे 1/4 का बोल रहा है, 1/4 ईयर का बोल रहा है ना। यानी जब 40 था तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे साल में वो 40% बढ़ा। ये बात समझ लो, 1/40 मतलब 1 बढ़ा तो पूरे साल में 40% बढ़ा है। लेकिन बात हो रही है कितने की? बात हो रही है कितने की? 1/4। चलो इसको मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ आपके लिए। इसमें मुझे लग रहा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अभी पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं यही चीज़ें बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको जब इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, या जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी, तो मैंने बोला था जो 25% है ना, वो 25% 1/4 होता है। 20% मैंने बोला था क्या होता है, 1/5 होता है। अगर वो बोलता है कि भैया 20% बढ़ जाता है, किसी की तनख्वाह
20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या है, 1/5 थी तो 5 और 1 6/5 हो गई। अभी बात समझ में आई। ये तरीका मतलब एक यहाँ पर ऐड हो जाता। अगर वो घटने की बात करता तो मैं इसको 1 को माइनस कर देता और इसको 4/5 कर देता, वो बोलता था इतनी तनख्वाह उसकी कम हो गई है। तो ये चीज़ें हैं, यही चीज़ मैं तुमको इसमें समझाना चाह रहा हूँ। अगर दोबारा इससे इसको समझने की कोशिश करना, मैंने बोला 1/4 है, क्या है 1/4 नहीं है, 41/40 है। इसका मतलब क्या है कि 1/40, इसका मतलब क्या है 1/40। अब 1/40 का मतलब क्या होगा कि ये जो 1/40 है ना, इससे मुझे ये बात पता चल गई है कि ये इतना परसेंट 1/4 में बढ़ता है। 1/4 में 1/4 का मतलब क्या होता है, साल का चौथाई भाग। लेकिन अगर मैं साल की बात करूं तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये 1/4 हो जाएगा। यानी कि मतलब ये क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ये 10% कैसे, इसको अगर आप समझने से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये 10% हो रहा है। लेकिन मैं क्या अगर ये ट्रिक वाली बात बताऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट वाइज नहीं आप लोगों की समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि इसको मैं ट्रिक वाइज नहीं, इसको कॉन्सेप्ट वाइज बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओके, 8th क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1/4 वर्ष में स्वयं की इतना हो जाती है। मतलब कोई भी जो अमाउंट है ना वो क्या हो जाता है कि 1/4 ईयर में, 1/4 ईयर में कितना 41/40 गुना हो जाती है। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर 1/10 किसी चीज़ की मैं बोलूँ सैलरी हूँ और वो मैं बोलूँगा कि वो बढ़ गई है 1 गुना, तो मैं ये कैसे मुझे पता लगे कितना बढ़ गई है। अगर मैं बात करूँगा तो देखो 1 है ना ऊपर, तो ये 11/10 हो जाएगा। और अगर घट गई है तो 10 में से 1 घटाऊंगा, ये 9/10 हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। अगर वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये 40/41 था, नहीं 1 बढ़ा, यानी ये इनिशियली 1/40 रहा होगा। 1/40 रहा होगा तो 1/40 किसका, मैंने बोला था जब 25% है तो 1/4 है। क्यों है भाई, क्योंकि मैंने बोला 25/100 होता है, 25/100 होता है, हम 25 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है तो मुझे उसको डिवाइड ना करके गुणा कर देना है। तो मैं 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। ये 2.5 आ गया 1/4, यानी 3 महीने में, क्वार्टरली हो रहा है ना वो 1/4 में, 3 महीने में वो 2.5% बढ़ा। 3 महीने में वो कितना परसेंट बढ़ा, 2.5%। कहाँ से पता लगे, 100 से माइनस मल्टीप्लाई किया। जब वो 3 महीने में 2.5% बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 4 से कर देंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 ईयर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं दोबारा एक बार फिर आपको समझाता हूँ। जो कॉन्सेप्ट से क्या, आप कॉन्सेप्ट वाले भी बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि भाई वो 1/4 बढ़ता है। जब वो 1/4 बढ़ता है तो इट मीन्स कि वो 41/40 बढ़ता है ना, वो इट मीन्स क्या, वो जो इनिशियल था वो 1/40 रहा होगा। 1/40 ऑलरेडी फ्रैक्शन है, यही रेट है, यही उसका रेट है, इसी रेट से बढ़ा है। वो किस रेट से बढ़ा है, 1/40 के रेट से बढ़ा है। 1/40 परसेंटेज में कितना होता है, ठीक है मैं 100 से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 2.5% होता है। यानी कि वो जो 1/4 साल में जो बढ़ा है वो 2.5% बढ़ा है। तो 3 महीने में 2.5% बढ़ा है तो 12 महीने में कितना बढ़ेगा, कितने 2.5 गुना गए 4 ही तो होते हैं ना, 3 4 क्वार्टरली होते हैं 1 साल में। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 10 ईयर 10% है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे कर सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज में भी, इसको ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने करवाया था अरे क्या हो रहा है, 10th। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ए ने ₹5,000 बी को 2 वर्ष के लिए तथा ₹3,000 सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए तथा उसे कुल ₹2200 ब्याज मिला, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी? ए गेव ₹5,000 टू बी फॉर 2 years एंड ₹3,000 टू सी फॉर 4 years, लैंडिंग ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड गॉट ए टोटल ऑफ ₹2,200 इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर उसने दोनों को थोड़ा थोड़ा दिया,
थोड़ा सा उसने इसको दिया, थोड़ा सा उसने उसको दिया, तो उसने बोला भाई कितना उस पर कितना रेट लग गया। क्वेश्चन को ढंग से समझने की जरूरत है। उसने 500 रुपी 5000 बी को दिए 2 साल के लिए। ध्यान देने वाली बात है, देखो 5000 गुणा गए 2 और रेट तो हमको निकालना है, ठीक है, रेट तो हमको निकालना है इनटू आर बटे 100। ये बात क्लियर है। और दूसरी बात है, वो बोल रहा है कि दूसरे भाई को उसने जो दिए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह कम लग रही है मुझे, इतना, ठीक है। अच्छा अभी देखो दोबारा, 5000 A gave ₹5000 to B for 2 years। कितने दिए? 5000 दिए। कितने साल के लिए दिए? 2 टाइम। वो कितने % से दिए हमको नहीं पता, इस पे लगा दिया उसने सिंपल इंटरेस्ट। साथ में उसने सी को भी दिए। सी को कितने दिए उसने? 3000 रुपये दिए। किस रेट से दिए? किस रेट से दिए? रेट हमको पता नहीं है, टाइम 4 साल है और बटे 100। अब दोनों में सेम रेट है। उसने ये बोला है कि रेट सेम है। जब रेट सेम है तो आर को मैं आर ही रहने देता हूं। इक्वल टू जब उसने इसका, ये क्या है, इतना क्या है, ये क्या है भाई? ये सिंपल इंटरेस्ट है ना सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है? ये भी सिंपल, ये इक्वल टू को छोड़ के ये जो पार्ट है ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। ये सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला है, ये सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला है ये। यानी इसका सिंपल इंटरेस्ट प्लस इसका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू उसको मिल गए 2200 रुपये। दोनों को जब उसने ऐड किया तो उसको मिल गए 2200 रुपये। कितने रुपए मिल गए? 2200 रुपये मिल गए, ठीक है। अब भाई 100 वो बोल रहा है कि क्या था रेट तो सामने मुझे दिख ही रहा है। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 0 से 0, ये भी मैंने भी काट दिए। अब मेरे पास बचा 30 यहाँ पर, 50 यहाँ पर, यानी ये 100R हो गया। ये बात दिख गई मुझे। प्लस ये कितना हो गया? 120R हो गया। ये देखो 100R प्लस 120R नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर लिख देता हूँ। 100 50 दूना 100 होता है ना, 100R प्लस 4 तिया 12 120R इज इक्वल टू 2200। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ तो कितना हो रहा है? ये 220R इज इक्वल टू 2200, यानी R इज इक्वल टू 10 जा होगा ये, तो 10 आ जाएगा। 10% है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया मैंने क्या किया? इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट आपस में ऐड कर दिया, वो 2200 आ रहा था, मुझे पता लग गया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। पहला तरीका ये सॉल्व करने का, ये तरीका एज ए कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे पूरा भाई, सिंपल इंटरेस्ट ये, सिंपल इंटरेस्ट ये, कॉन्सेप्ट वाइज मैंने सीधा आंसर सीधा ये लाइन लिखी ना। इससे पहले आपने लिखना है R इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन फर्स्ट केस P इज इक्वल टू ये, T इज इक्वल टू इन सेकंड केस P इज इक्वल टू ये, T इज इक्वल टू ये। पहली बात ये हो गई। अगर मैं इसको सीधा सीधा देखता ना, मुझे यहीं से पता लग जाता। अगर मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करने वाला होता तो मुझे दिखता 5000 2 साल के लिए दिए उसने, तो 0 से 0 कट गया, 50 दूना 100 ही हो रहा है। ये 100 हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 100 हो रहा है। और वो देखो 3000 है तो 0 से 0 कट गया, तो 4 तिया 1200, 120 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 120। 100 और 120 कितना हो गया? 220 हो गया। और ये 2200 है, तो 2200 को जब मैं 220 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 10 आएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। अगर मुझे इसको ट्रिक से करना होता तो मैं ऐसे कर देता। मुझे लगता टोटल 15 सेकेंड, है ना। ऐसे ही करना है, ट्रिक से ही करने हैं। जब ट्रिक की जरूरत है, जब आप टाइम बॉन्डिंग वाले एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो, सैनिक स्कूल RIMC से रिलेटेड हो, या चाहे मिलिट्री स्कूल है, कोई भी हो। हालांकि RIMC में आपको कॉन्सेप्ट बेस करना है, ठीक है। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन। इनको आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस मिलेगी। अभी हम और अच्छा लेवल भी करेंगे, इसमें कुछ और क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। मिलते रहेंगे हम इन वीडियो में बैक टू बैक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।